हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्टिक, यानी कि ये जो डायरेक्टिक होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आज हम इसको बहुत ही ईजिली सब यानी कि लैंग्वेज में समझेंगे कि डायरेक्टिक क्या होती हैं। तो डायरेक्टिक वो ड्रग्स होती हैं जो यूरिनेशन के फ्लो को इंक्रीज करती हैं, यानी कि जो हमें डायरेक्टिक होती हैं वे जो यूरिनेशन होता है यानी कि यूरिन पेशाब, ठीक है, उसके फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं, उसके फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं। दूसरा पॉइंट है, ये ड्रग्स ब्लड के अंदर से वाटर एंड अदर सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करती हैं, यानी कि ये जो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टिक होती हैं ये ब्लड के अंदर से और वाटर, ठीक है, ये ब्लड के अंदर से वाटर और अदर सब्सटेंस, ठीक है, अदर सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करती है। तो अब इसके देख लेते हैं यूजेज क्या होते हैं डायरेक्टिक के। कॉमन यूजेज ऑफ डायरेक्टिक, ये जितने मैं दे रहा हूँ यही लिखना है आप लोगों को। हाइपरटेंशन में, हार्ट डिजीज में, एडिमा में, बॉडी फ्लूइड को कम करने में, यूरिनेशन को इंक्रीज करने में, ठीक है, ये इसके यूजेज होते हैं, ये इसके यूजेज होते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन। थियाजाइड, थियाजाइड में लिखेंगे बहुत सरल है, हाइड्रोक्लोर थियाजाइड, ठीक है, और फिर क्लोर थियाजाइड, ठीक, कि उसके आगे क्लोर थियाजाइड लगाना है और हाइड्रोक्लोर थियाजाइड लगाना है। थियाजाइड तो पता ही है बस। फिर है लूप डायरेक्टिक, लूप डायरेक्टिक में आती है फ्रूसेमाइड, बुमेटानाइड, ठीक है। फिर है ऑस्मोटिक डायरेक्टिक, ऑस्मोटिक में आता है आइसोसर्बाइड, आइसोसर्बाइड और मैनिटॉल, मैनिटॉल। फिर है वीक डायरेक्टिक, वीक डायरेक्टिक में आता है एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। तो अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है फ्रूसेमाइड। फार्म जैसे देखे होंगे कि जैसे आप कोई आपके घर में पेशेंट रहा होगा जिससे बीपी बढ़ जाता होगा तो डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है तो सबसे पहले वो फ्रूसेमाइड देते हैं, जिससे जिससे लैसिक्स नाम से इंजेक्शन आता है, उसको जब लगाएंगे तो वो ब्लड को, ब्लड की जो हार्ट रेट होती है, बीपी होती है, उसको डाउन कर देता है, ठीक है। इसमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट में, ये हमको टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है, सोल्यूशन फॉर्म में मिल जाता है और इंजेक्शन के फॉर्म में मिल जाता है। फिर है पॉपुलर ब्रांड नेम है लाइसिक्स, लाइसिक्स। फिर है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन में अभी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर याद करवा दो याद कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज कंडीशन ये देख लीजिए, ये स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है, टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, डायरेक्ट लाइट्स के कंटेक्ट से में नहीं रखना है, चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना है, हीट एंड मॉइस्चर से बचाना है, यानी कि हीट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है मेडिसिन को, ठीक है। फिर है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी हो उसमें जब ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज किया जाता है तो उसको ही हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें जब चीनी शुगर जो भी कहो उसकी मात्रा जो बढ़ जाती है तो उसको जो हम ठीक करने के लिए जो हम ड्रग्स का यूज करते हैं उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। फिर है इंसुलिन। अगर आपसे कोई पूछ ले, डी फार्मा कर रहे हैं, कोई पूछ ले कि इंसुलिन क्या होता है तो बताएंगे इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रिया से रिलीज होता है। यानी कि इंसुलिन जो होता है हमारा एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पेनक्रिया से रिलीज होता है, ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। यानी कि इंसुलिन जो होता है ये पेनक्रिया से रिलीज होता है और जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको कम करता है, उसको कम करता है। फिर है
हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिन ड्रग्स को डायबिटीज मेलाइटस यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल को ट्रीट करने में यूज किया जाता है उसको ही हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। हाइपो मतलब ज़्यादा को ठीक करता है, हाइपर ठीक है, हाइपर जो कम को ज़्यादा करता है उसको कहते हैं हाइपर, ये हाइपो ठीक। अब ये दो प्रकार का होता है, आईडीडीएम यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ठीक। तो इसमें देखो ठीक है, इसमें लिखेंगे इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, या तो बहुत थोड़े अमाउंट में इंसुलिन बनता है, यानी कि इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है या तो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। इसमें इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि जो आईडीडीएम होता है इसमें इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है। यह 30 ईयर के लोगों में होता है, ये जो बीमारी होती है 30 साल के जो लोग होते हैं उनमें होती है। इसमें इंसुलिन बनता तो है बट इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी कि जो NIDDM होता है इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता। और ये होता है 40 ईयर के लोगों में, वो होता है 30 ईयर के लोगों में, ये होता है 40 ईयर के लोगों में। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट में लिखेंगे टॉलबुटामाइड कार्बुटामाइड, टोलबुटामाइड और कार्बुटा, ये लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन में। फिर सेकेंड जनरेशन में लिखेंगे ग्लीमीपिराइड ग्लीबेनक्लामाइड ठीक है, ग्लीमीपिराइड और ग्लीबेनक्लामाइड और ग्लीमीडीन, दो याद कर लो जो आपको सरल लगे। फिर है नेक्स्ट क्लास है बिगुआनाइड्स में लिखेंगे मेटफॉर्मिन और फिनोफॉर्मिन। मैं आप सब लोगों को इतना अच्छा कंटेंट देता हूँ जिससे आप सब लोगों को तुरंत का तुरंत याद हो जाए। तो आप आशा करता है कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर है थियाजोलिडियंस ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे पियोग्लाइटाजोन रेसिग्लाइटाजोन, उसमें है यानी कि पियोग्लाइटाजोन, फिर रेसिग्लाइटाजोन। फिर है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसमें है मिगलीटॉल और वोगली बोस एक्राबोस ठीक। अगर इसको छोड़ देंगे, इन दो क्लास को ना याद हो तो इन दो क्लास को छोड़ दोगे फिर भी आप लोगों को फुल में नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर है मेटफॉर्मिन जो होती है बिगोनाइड क्लास की ड्रग्स होती है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर आप याद कर पाए तो याद कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन टैबलेट मिल जाती है, इसकी सोल्यूशन मिल जाता है। पॉपुलर ब्रांड नेम एपीओ मेटफॉर्मिन, ट्रियोमेट ठीक है, ग्लूमेटाजोल ठीक। स्टोरेज कंडीशन जो मैं आप लोगों को बताया था वो हर एक ड्रग्स में आप लोगों को लिखना है, जितनी ड्रग्स हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सब में वही लिखना है आप सभी लोगों को। तो आज देखो सब में वही लिखा है, देखो मैं आप लोगों को दिखाया देता हूँ, बाकी आप लोग अपने मन से लिख लीजिए। देखो फिर है ग्लीबेनक्लामाइड, ये भी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लीबेनक्लामाइड, देखो बाकी स्क्रीनशॉट मान लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए PDF चाहिए। और इसका क्या मैं आप लोगों को डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड कर दूंगा। केवल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को कैसे डिप्लोमा फ्री में ईजिली में करवाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक बाय बाय, टेक केयर।